टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के पिता इलॉन मस्क इस समय भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे एलन मस्क को एक बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि एलन को थोड़ा आराम करना चाहिए और भारत का दौरा करना चाहिए। वो 53 साल के हैं, लेकिन ऊर्जा में 30 के युवा जैसे हैं। इलॉन मस्क ने कहा कि एलन मस्क ने अप्रैल 2025 में भारत आने की योजना बनाई थी, लेकिन टेस्ला की व्यस्तताओं के कारण यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि वो अब तक भारत नहीं आए। अगर वो नहीं आता तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। भारत में टेस्ला और स्टारलिंक जैसे व्यवसायों के लिए अपार संभावनाएं हैं और एलन को इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एलन मस्क ने कहा कि भारत एक अद्भुत जगह है। जितना संभव हो सके उतना लोगों को भारत आना चाहिए। जिस देश से मैं आता हूँ वहाँ बहुत सारे भारतीय हैं, इसलिए मैं भारतीय संस्कृति को जानता हूँ। यहाँ के लोग प्यार और दयालुता से भरे हुए हैं। हमारे पास कुछ स्मार्ट योजनाएं हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि भारत अमेरिका संबंध बहुत अच्छे होंगे। बुधवार को एलन मस्क के पिता इलॉन मस्क अयोध्या पहुंचे। यहाँ उन्होंने राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी किए। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पूरे देश के लोग एक से एक उद्योगपति आ रहे हैं, भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। यही तो है कि भारत विश्व गुरु बनने के लिए और यह अग्रसर है कि पूरे विश्व के लोग भगवान के दिव्य दरबार में आएंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी बुद्धि इसी प्रकार बनी रहे, उनकी भावना भगवान के प्रति समर्पित रहे, उनकी जो है भावना भगवान में समर्पित रहे। यही शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद। मैंने पहले भी कहा, राम का मतलब होता है जो राष्ट्र का मंगल करे। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो प्रब्रमा विधीयते। राम का मतलब होता है, राम ने राष्ट्र, मम ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वही तो राम है। जो संपूर्ण जनमानस को गले लगाने का काम करे, संपूर्ण जनमानस को कल्याण करने का काम करे। महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बराई, राम न सके नाम गुण गाई। महाराज, भगवान के नाम लेने से उसका कल्याण हो जाता है। तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, क्योंकि पूरे विश्व के लोगों का नजर अयोध्या और भारत के ऊपर है। अयोध्या में आकर भगवान के दिव्य राम दरबार में दर्शन करके, पूजन करके, अर्चन वंदन करके अपने जीवन को कल्याण करेगा। निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के लिए अग्रसर है और भारत विश्व गुरु का रूप में जो है निर्वाह किया है, पूरा फिर निर्वाह करेगा। एलन जब कभी भी भारत आएंगे तो उसमें निवेश पर वार्ता होनी लाजमी है। इसके अलावा टेस्ला और स्टारलिंक के भारत में लॉन्च पर भी चर्चा हो सकती है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है और टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की नंबर 1 कंपनी है।